दोस्तों, बेंगलुरु ट्रिप के दौरान आज मैं जहां घूमने जा रहा हूं वो एक सुंदर हिल स्टेशन और वीकेंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही, इससे सदियों पुराना इतिहास भी जुड़ा है। उस जगह का नाम नंदी हिल्स है। इसको नंदी दुर्ग भी कहते हैं, जिसका रिश्ता कई वंश के शासकों से रहा है। अंग्रेज भी उस स्थान से आकर्षित रहते थे। देश के पहले पीएम पंडित नेहरू भी वहां रहने गए थे। नंदी हिल्स में मौसम तो सालों भर ऐसा सुहाना रहता है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान वहां किला बनवाकर गर्मियों में आराम फरमाने जाते थे। ये जगह खूबसूरत सनराइज और सनसेट के दृश्यों के लिए भी मशहूर है। कुछ लोग ट्रैकिंग करने और पैराग्लाइडिंग का मजा लेने भी जाते हैं नंदी हिल्स। वहाँ की वादियाँ और फिजाएं तो मन को मोह लेती हैं। यहाँ जाने पर लौटने का मन ही नहीं करता। इस जगह की कुछ डरावनी कहानी भी है जो सुनेंगे तो दहल जाएंगे। आइए इस जन्नत की सैर के साथ इसके किस्सों में गोता लगाते हैं। मैं अभी आया हूँ नंदी हिल। नंदी हिल जो है बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूर चिक्काबुलापुर डिस्ट्रिक्ट है। उस पर एक पहाड़ी के ऊपर एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसकी खासियत है यहाँ का व्यू। बेसिकली बहुत बड़ी संख्या में सैलानी जो बेंगलोर घूमने आते हैं वो नंदी हिल आते हैं और यहाँ से यहाँ का सनराइज़, यहाँ का सनसेट, ये सब बहुत फेमस है। उसके अलावा एक फेमस टेम्पल है, उसका भी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और नंदी हिल की ऊंचाई बता दूँ 1478 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे भी बेंगलोर जो है वो पठारी इलाका है, वो प्लेटू है, तो उसके आसपास ज़्यादातर हिली एरिया है और उसमें ये नंदी हिल बहुत फेमस है। तो मेरी इस यात्रा में जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। नंदी हिल्स की मेरी यात्रा बेंगलुरु के अक्षय नगर से शुरू हो रही है। सिटी एरिया से लेकर नंदी हिल्स तक कई मशहूर जगहों से हम गुजरेंगे। मेरी दाहिनी तरफ ये हरी भरी जगह कबन पार्क है। ये ऐतिहासिक पार्क मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए एक प्रमुख जगह है। बाएं साइड में ये विशाल और भव्य इमारत कर्नाटक विधानसभा की है। ये बेंगलुरु की एक आइकनिक बिल्डिंग है। आप में से कई लोग इसे पहचानते होंगे। यहाँ मैं अलग से भी घूमने आऊँगा और डिटेल में जानकारी दूंगा। विधान सौदा बिल्डिंग के सामने यानी मेरे राइट साइड में ये लाल गेट और लाल रंग की इमारत कर्नाटक हाई कोर्ट की है। इसके आगे भी लगातार ग्रीनरी से भरपूर एरिया नजर आ रहा है। आगे बढ़ने पर बाएं साइड ये बेंगलुरु का गोल्फ कोर्स है और इसी साइड थोड़ा और आगे ये रहा सीएम हाउस। अब मैं एयरपोर्ट जाने वाले हाईवे पर आ गया हूँ। इस हाईवे से गुजरना भी एक सुंदर एहसास है। कुदरती खूबसूरती के साथ कई विशाल अपार्टमेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग इस रास्ते पर दिखती हैं। यही हाईवे आगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चला जाता है। देखिए, बाईं ओर मुड़ जाएंगे तो रास्ता एयरपोर्ट चला जाएगा और आगे बढ़ते रहने पर हाईवे चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करता है। इसी जिले में नंदी हिल्स है। हाईवे छोड़कर बाईं ओर ये रास्ता नंदी हिल्स जा रहा है। इस रास्ते पर तो मन तरोताजा हो गया। कई लोग स्पेशली लॉन्ग ड्राइव पर बेंगलुरु से यहाँ आते हैं। दाहिनी साइड का ये ऊंचा पहाड़ नंदी हिल्स के ऊपर से भी दिखता है। अब हम पहाड़ियों और जंगल के बीच घुमावदार रास्ते से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, नंदी हिल्स का बाहरी गेट आ गया। नंदी हिल्स के फोर्ट एरिया के कैंपस में प्रवेश करते समय सबसे पहले एक पुराना सा तालाब दिखता है। इसका नाम अमृत सरोवर है।
ये चोल राजवंश के समय बनाया गया था। इस बोर्ड पर इसकी जानकारी लिखी है। तालाब 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसमें 32 सीढ़ियां हैं। उस समय धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता था। नंदी हिल्स पर ऊपर जाने के लिए हम अब इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। तालाब के बगल से पेड़ पौधों के बीच से ये रास्ता ऊपरी पहाड़ी के टॉप पर जाता है। ऊपर जाने के लिए 1-2 और रास्ते हैं। एक में मिनी बस की भी सुविधा है, लेकिन हमने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया क्योंकि हमें ट्रेकिंग वाला मजा लेना है। हम लोग नंदी हिल में सनराइज पॉइंट की तरफ चले जा रहे हैं। ये आगे मुझे लगता है कि कितना सैकड़ों से 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ तो अभी तक चढ़ चुके हैं। आगे पता नहीं और कितना है। तो देखिए वहाँ पहुँच के असली पहाड़ी हमें दिखेगी। सीढ़ियों से ऊपर आने पर हम सनराइज पॉइंट के पास आ गए। आपको सबसे पहले यहाँ की पहाड़ी और नीचे घाटी दिखाता हूँ। लोहे से बना ये स्ट्रक्चर नीचे घाटी देखने के लिए बनाया गया है। अब तो शाम होने वाली है। सुबह यहाँ सनराइज देखने के लिए लोगों का मजमा लगता है। पहाड़ी के नीचे का विहंगम दृश्य देखिए। दूर दूर तक सिर्फ हरियाली नजर आती है। कई बार घाटी और पहाड़ी बादलों से घिरा दिखती है। नंदी हिल्स दरअसल नंदीगिरी, ब्रह्मगिरी, चन्नागिरी, स्कंदगिरी और हेमागिरी नाम के पहाड़ों से मिलकर बनी है। मैं अभी नंदी हिल से आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये नंदी हिल जो है बेंगलोर से 60 किलोमीटर करीब दूरी पर है। चिक्काबल्लापुर ये डिस्ट्रिक्ट है, अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जितनी भी आप यहाँ पे पहाड़ियाँ देख रहे हैं और पहाड़ियों के नीचे देखिएगा आपको घर बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये घर जो है चिक्काबल्लापुर में के गांव हैं बहुत सारे और खेत हैं और आपको बीच बीच में वो झील भी नज़र आ रही होगी। तो अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। नंदी हिल मैं बहुत सुनता था पहले, लेकिन आज देखा इसकी खूबसूरती। दूर दूर तक आप देखिए, जहाँ तक आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी इसके बारे में कई डिटेल मैं जानकारी देता हूँ। अभी हम लोग सनराइज पॉइंट पर। सनराइज पॉइंट सुबह के समय लोग यहाँ पे आते हैं सनराइज देखने। सन यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। और अब लोग यहाँ से देखेंगे सनसेट। देखिए सन अभी इस साइड चला गया है, वेस्ट साइड। तो और भी इसका इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, आप वीडियो देखते रहें। नंदी हिल्स के ऊपर पहाड़ियों को आयरन फेंसिंग से घेरा गया है। मकसद है सैलानियों को किनारे जाने से रोकना, क्योंकि पहाड़ी के नीचे गहरी खाई है। इस खाई की भी कुछ खौफनाक कहानियां हैं। एक तो पहले ये सुसाइड पॉइंट के लिए कुख्यात हो गया था। आत्महत्या की कई घटनाएं यहाँ घट गई थी। और दूसरी कहानी मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी है। नंदी हिल में अब आपको एक बहुत रहस्यमयी जगह बताता हूँ। डरावनी भी आप कह सकते हैं। इस जगह को कहते हैं टीपू ड्रॉप पॉइंट। टीपू सुल्तान के समय उसके शासनकाल में जो दुश्मन होता था या जो कैदी होता था, गंभीर अपराधी, तो उसको आके ना यहाँ से धक्का दे देते थे। तो उसकी मौत हो जाती थी। वो आपको खाई में दिखाता हूँ, उसकी मौत हो जाती थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं, ऐसी मान्यता है। अब पता नहीं इसकी सच्चाई क्या है। तो मैं आपको वो टीपू ड्रॉप पॉइंट दिखा रहा हूँ। ये पीछे जो बढ़िया सा आप नज़ारा देख रहे हैं, इन नज़ारों के बीच का ये एक खौफनाक ये किस्सा है या आप इतिहास कह सकते हैं, जो कि बहुत डरावना है। तो ये जो है नंदी हिल, ये टीपू सुल्तान का समर प्लेस कह लीजिए, समर रिट्रीट कह लीजिए। गर्मियों में वो यहाँ जगह समय बिताने आता था और उसका ये महल भी था, किला था यहाँ पे। तो नंदी हिल इसलिए भी फेमस है। अभी थोड़ी देर में टीपू सुल्तान के किले वाली जगह भी आपको ले चलूंगा। पहले आपको यहाँ के 2 प्राचीन मंदिरों को दिखाता हूँ। ये दोनों मंदिर यहाँ का बहुत बड़ा आकर्षण है। पहला मंदिर जिसमें मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ, उसका नाम योगानंदीश्वर मंदिर है।
द्रविड़ शैली में बना भगवान शिव का ये मंदिर चोल राजवंश के समय का बताया जाता है। कहा जाता है कि गर्भगृह के गेट पर दोनों द्वारपाल की मूर्ति विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने भेंट की थी। यहाँ नंदी समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका चक्कर लगाने पर पत्थरों से बनी सुंदर कलाकृति देखने को मिलती है। इसके अंदर एक तालाब भी है। इसके बाद जो दूसरा मंदिर आपको दिखाने जा रहा हूँ वो योगानंदेश्वर मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। उसका नाम नेलिकाई बसवन्ना टेम्पल है। ये मंदिर नंदी हिल्स के पूर्वी हिस्से में है। यहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है। यहाँ भी नंदी की 1000 साल से ज्यादा पुरानी मूर्ति स्थापित है। मंदिर के पास यहाँ एक प्राकृतिक तौर पर बना गुफा भी है जिसका नाम ब्रह्माश्रम है। कहा जाता है कि कई संत और महात्मा यहाँ तपस्या कर चुके हैं। मेरे पीछे जो आप ये नंदी की मूर्ति देख रहे हैं, ये चोल राजवंश के दौर में, उस काल में इसका निर्माण हुआ था। इस मूर्ति की स्थापना हुई थी। नंदी हिल जो है वो कई राजवंश से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। गंगा डायनेस्टी, चोल और इसके अलावा टीपू सुल्तान मैंने बताया ही, और भी कई राजवंश का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। तो आगे मैं उसकी भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। कहा जाता है कि इस जगह का नाम नंदी हिल्स पहाड़ पर स्थित मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति की वजह से ही रखा गया, जबकि दूसरी मान्यता के मुताबिक ये पहाड़ सोए हुए बैल की शक्ल की है, इसलिए ये नाम दिया गया। पहाड़ी और घाटी के मनोरम दृश्यों के अलावा नंदी हिल्स 5 नदियों का उद्गम स्थल भी है। उत्तरी पलार, दक्षिणी पेनार, चित्रावती, अर्कावती और पापाग्नि जैसी नदियां यहीं आसपास की जगहों पर जन्म लेती हैं। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि एक ऐसी जगह भी है जहां 3 नदियां मिलती हैं। नंदी हिल्स जो है वो 3 नदियों का भी संगम स्थल है और देश में ऐसा पहला हिल स्टेशन है जहाँ पे 3 नदियों का संगम है। जैसे हम लोग प्रयागराज में 3 नदियों का संगम देखते हैं, लेकिन वो मैदानी इलाका है। ये हिल पे होते हुए नदियों का संगम स्थल कहलाता है। इसके अलावा भी प्राकृतिक रूप से भी इसकी कई विशेषता है। तो यहाँ का फॉरेस्ट, एक टाइम में इस इलाके में खाली फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था और यहाँ पक्षियाँ तरह तरह के बहुत पाए जाते हैं। तो इस मायने में भी बहुत स्पेशल है नंदी हिल्स। नंदी हिल्स का इतिहास 9वीं और 10वीं शताब्दी के गंगा राजवंश से शुरू होता है। 11वीं सदी में ये चोल राजवंश के अधीन आ गया। दोनों मंदिर इन्हीं राजवंश के समय के हैं। 11वीं से 14वीं सदी तक यहाँ होयसाल और विजयनगर साम्राज्य का कब्जा रहा। मंदिर में कुछ मूर्तियां उस समय की भी हैं। उसके बाद यहाँ पालीगढ़ राजवंश ने दीवार बनवाई। बाद में इस पर मराठाओं का भी आधिपत्य था। फिर मैसूर के शासक और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने यहाँ जीत हासिल की। उन्होंने भी किला बनवाया जिसे उनके बेटे टीपू सुल्तान ने मजबूती दी। देखिए, इसी जगह पर टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन विश्राम गृह था। हालांकि देखरेख के अभाव में इसका ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। 1791 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान की सेना को हराकर नंदी हिल्स पर कब्जा कर लिया था। अब आपको उस बंगले की ओर ले जा रहा हूं जहां मैसूर के तब के कमिश्नर सर मार्क कबन रहा करते थे। 1834 से लेकर 1861 तक गर्मियों में उनका ठिकाना यही था। नंदी हिल्स में अब मैं बहुत ऐतिहासिक इमारत के आगे आके खड़ा हो गया हूँ। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में मैसूर के कमिश्नर ने इसको अपना गर्मी का रिहाइश बनाया था। यहाँ आके रहते थे और 1962 में पंडित नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, यहाँ आके रह चुके हैं। और 1986 में सार्क की यहाँ मीटिंग हुई थी। तो मैं उस ऐतिहासिक इमारत के आगे आ गया हूँ। आजकल ये होटल के रूप में इस्तेमाल होता है जहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। चलिए अब उस इमारत को अंदर से देखने चलते हैं जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में रहने आए थे। इस इमारत का नाम नेहरू नीलिया है। नवंबर 1986 में इसी के अंदर सार्क के नेताओं की मीटिंग हुई थी। नेहरू नीलिया जो इस ऐतिहासिक इमारत का नाम है, उसके अंदर चलते हैं। मैं भी आपको बता रहा था कि पंडित नेहरू यहाँ रह चुके हैं
और साल की मीटिंग हुई है और भी कई हस्तियां समय समय पर यहाँ रही हैं, आती रहती हैं, तो वो अंदर आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये तस्वीर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1966 में आए थे, देश के राष्ट्रपति। और ये देखिए जो मैसूर के जो मैंने बताया कि तब के कमिश्नर यहाँ रहते थे, उस समय ये इस रूप में था, बाद में इसको रिनोवेट करके इसकी शक्ल बदली गई। और पंडित नेहरू 1962 में यहाँ आए थे, वो तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और ये मीटिंग हॉल है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि साल की मीटिंग भी यहाँ हो चुकी है। हालांकि अंदर अंधेरा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप देखिए, आपको हल्की नज़र आ जाएगी। तो काफ़ी ऐतिहासिक जगह है ये, नंदी हिल्स के ऊपर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंदी हिल्स के बड़े हिस्से का चक्कर लगा लिया, अब एक कप फिल्टर कॉफी पीने की इच्छा है। चलिए सुकून के साथ कॉफी का आनंद उठाते हैं। इस ऐतिहासिक जगह पर घूमते घूमते शाम हो गई। अब सूर्यास्त का वक्त होने वाला है। इससे पहले सूरज बादलों में गुम हो जाए, आपको वो सुंदर नजारा दिखा देता हूँ, जिसको देखने लोग खासकर नंदी हिल्स आते हैं। देखिए, इस दृश्य को देखने के लिए लोग अब पश्चिम हिस्से में इकट्ठा होने लगे हैं। नंदी हिल्स पर करीब 2.5 घंटा बिताने के बाद अब वो समय आ गया है जिसका लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि या तो सनराइज़ के समय लोग आते हैं या सनसेट के समय लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो वो आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य सनसेट का। मुझे भी इंतज़ार था इस पल का और बहुत अच्छा लग रहा है। और हवा में काफ़ी ठंडक है, हल्की हल्की ठंडक आ रही है, तो बहुत हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत मिला जुला के ये सफ़र वर्थ रहा। तो मौका मिले तो आप भी नंदी हिल्स ज़रूर आइए एक बार घूमने। हमारे सामने सूरज ढल गया, पहाड़ी की ओर देखिए अंधेरा होने वाला है। आइए इस बार दूसरे साइड की सीढ़ियों से उतरते हैं। हमें अब यहाँ से थोड़ी दूर चिकबल्लापुर में पहाड़ियों की तलहटी में बनी आदि योगी की प्रतिमा देखते हुए बेंगलुरु लौटना है। वहाँ के लाइट एंड साउंड शो के बारे में बहुत सुना है। आपको वो रंग बिरंगा दृश्य अगले वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए उस जगह पे मिलते हैं। नमस्कार। He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.